नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। महाराष्ट्र से आए हुए हमें करीब 2-3 हफ्ते हो गए हैं। टाइम फॉर अनदर रोड ट्रिप। तो शनिवार का दिन है, शाम के करीब 6-6:30 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में अब हम लोग निकल रहे हैं एक नई रोड ट्रिप पर। राजस्थान में कुंभलगढ़ बेसिकली जा रहे हैं घूमने के लिए। मैडम की बहुत इच्छा थी तो बिना समय गवाए हुए चलिए आपको हाईवे पर ले चलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो शाम को करीब 6:30 बजे हम लोग निकल गए घर से। अभी तो राजकोट में ही है। कुंभलगढ़ की बात करूं तो कुंभलगढ़ यहाँ से करीब 550 किलोमीटर है। गूगल के हिसाब से 11 घंटे की ड्राइव है और 4 घंटे और जोड़ लीजिए क्योंकि रात में कहीं ना कहीं हम लोग सो जाएंगे, तो 15 घंटे पकड़ के चलो कुंभलगढ़ पहुँचने में लगेगा। बाकी कुंभलगढ़ राजकोट से जाने का जो रूट है वो है अहमदाबाद होके हिम्मतनगर, और हिम्मतनगर से क्या है ना 2 रूट है। उदयपुर होकर भी जा सकते हैं और एक जो है ना अंदर की सड़कों से है, वो अंदर की सड़क जो है ना थोड़ा जंगल वंगल होके जाती है, घाटी वाटी। तो अब ये डिसाइड करेंगे कहीं रास्ते में कि कौन सा रूट हम लोग लेंगे। फिलहाल तो यहाँ से अहमदाबाद होकर के हिम्मतनगर पहुंचेंगे। अभी सितंबर का महीना है और अगस्त में पूरे गुजरात में ना बाढ़ की स्थिति थी, बहुत बारिश हुआ था। तो ये जो राजकोट अहमदाबाद हाईवे है ये भी काफी डैमेज हुआ था। राजकोट से चोटीला तक तो अच्छा खासा डैमेज हुआ था, बाकी बगोदरा के आसपास भी डैमेज था। तो हो सकता है कि थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। बाकी जो भी स्थिति रहेगी हाईवे की वो तो मैं आपको बताता रहूंगा। 45 AM करीब 1-1.25 घंटे हुए हैं और हम लोग कितना चले होंगे जी? अभी 50 किलोमीटर मात्र चले होंगे और ये बाबू की बदमाशी की वजह से इतना जल्दी रुकना पड़ा। ये कोई ढाबा है, यहाँ पर अपन रुक गए क्योंकि इसको जो है ना चहलकदमी करनी थी, तो बायो ब्रेक बोल करके ना हल्ला करके गाड़ी रुकवा देता है। और ये गाड़ी का जो डीजल टैंक वो फुल है, हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी फुल है। मजा आ रहा है ड्राइव में। अभी 1-1.5 घंटे ही हुए हैं, अभी तो पूरी रात चलनी है। मैडम खाना पीना लेकर तैयार। और तुमको कब बताए थे जाना है? कल शाम ना? कल शाम को बताया था और मैंने इनको डांटा भी। मैंने कहा कि मतलब 2 वीक हुए नहीं कि आपको खुजली होनी शुरू? 2 कहाँ, 2.5-3 वीक हो गए। मतलब जो भी है, चलो अब हाईवे पे चलते हैं। मौका मिले ना तो छोड़ना नहीं चाहिए। आज सैटरडे नाइट है, कल संडे है। मंडे को बच्चों की स्कूल में छुट्टी है तो मैंने भी छुट्टी ले ली। 2 दिन काफी है भाई। सैटरडे, संडे और मंडे 2 दिन में तो अपन आग लगा दे। 5-6 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाएंगे, 600 वापस भी आ जाएंगे और मंडे रात तक वापस आ जाएंगे। ट्यूसडे से बच्चे अपने क्लास में, मैं अपने क्लास में। लवी को है ना थोड़ी सर्दी हो गई है तो लौंग लेकर आई थी ना जी। हाँ। इसको लौंग खिला दो। चलो बैठो, हो गया 5 मिनट का ब्रेक। अब हाईवे बुला रहा है जी, चलते हैं। रात के करीब 8 बजे हैं और हम लोगों ने घर से करीब 57 किलोमीटर कवर किया है। अभी चोटीला पहुंचे हैं। रास्ता यहाँ तक हमें अच्छा ही मिला, खराब कहीं नहीं मिला। बस यही है ना कि बीच में जितने फ्लाईओवर आ रहे थे कहीं भी स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं मिली, सब जगह स्ट्रीट लाइट बंद है। मतलब बरसात के बाद से हो सकता है कुछ फॉल्ट वगैरह आ गया हो। बाकी रोड ठीक ठाक है, रोड कहीं खराब नहीं मिला। और चोटीला में एज यूजुअल हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम मिलेगा क्योंकि बसेस यहाँ रुकती हैं पैसेंजर उठाने के लिए। 8:20 हुए हैं और घर से करीब 70 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम लोग। अभी जो है चोटीला के आगे सायला के आसपास है हम लोग और हाईवे की कंडीशन अच्छी है। बीच में हल्का फुल्का बरसात में जो टूटा था, आई थिंक वो थोड़ा बहुत पैच वर्क हुआ है क्योंकि हाईवे हमें कहीं भी टूटा फूटा नहीं मिल रहा है। रात के करीब 8:30 बजे हैं। यहाँ एक फूड कोर्ट दिख गया हम लोगों को सायला से थोड़ा पहले, तो अपन रुक गए। घर से तो खाना पीना लेकर आए हैं तो अपन गाड़ी में ही खा लेंगे। वीना खाना ढूंढ रही है
बाबू और लवी को मौका मिल गया तो बाबू थोड़ा टहल रहा है। इन दोनों को सर्दी खांसी हो गई है, इसलिए गाड़ी में एसी जो है ना बहुत स्लो चला रहा हूँ। और ये एक अच्छा फूड कोर्ट बना है, अभी रिसेंटली लग रहा है बना है। यहाँ ना सिटिंग अरेंजमेंट मिल गई तो अपन यहीं खाना निकाल लिए। रेस्टोरेंट अंदर है, हम लोग बाहर में बैठकर खा रहे हैं। घर से जो है ना इस बार पराठा और ये क्या है, आलू परवल है जी, ये क्या अचार है, वाह वाह, लाओ लाओ। इतना जल्दी रुके इसलिए ना क्योंकि घर पे आदत है 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लेने की। अभी 8:30 बजे तो भूख लग गई थी। तो जी डिनर अपना मस्त हो गया। और अभी कितना टाइम हो गया, अभी हो गए करीब 8:50 अपन निकलेंगे। और शाम की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है ना कि हम लोगों के घूमने फिरने के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई कैसे मैनेज होती है। ऐसा है ना कि बच्चों की पढ़ाई हम लोग तभी घूमते हैं जब छुट्टी होती है, जब बच्चों की छुट्टी होती है तब रवि अपनी छुट्टी मैनेज करते हैं और तब हम निकलते हैं। हम लोग ज्यादातर प्लान बच्चों के स्कूल कैलेंडर के हिसाब से बनाते हैं। रियरली उनकी एक आध दिन की क्लासेस छूटती हैं, कभी छूटी हैं तो, नहीं तो जब इनकी छुट्टी हो तो ही है तभी हम लोग घूमेंगे। और आपने गौर किया होगा कि स्कूल में बहुत सारी हॉलीडेज होती हैं, एक एक 2-2 दिन वाली तो आती ही रहती है कुछ ना कुछ। कभी कोई जयंती हो जाता है, कभी नेशनल हॉलीडे, कभी कुछ हॉलीडे, तो उसी में हम लोग घूमते रहते हैं ज्यादातर। बाकी बातें बहुत सारी हो गई हैं। ये अच्छा एक रेस्टोरेंट मिल गया हम लोगों को साइला के पास, और अब यहाँ से आगे निकलते हैं। रात के 9:20 हुए हैं। राजकोट से करीब 125 किलोमीटर कवर करके अभी हम लोग लिम्बडी क्रॉस कर रहे हैं। रात के 9:50 हुए हैं और हम लोग जो है राजकोट से करीब 160 किलोमीटर चल चुके हैं। MID पर कार का माइलेज 23.8 दिखा रहा है। भाई साहब क्या मस्त माइलेज दे रही है गाड़ी। दैविक को तो नींद आ रही है और लवी भी सोना चाह रही है, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो 10 बजने वाले हैं। क्या बेड बनाना है अभी? हाँ, बेड बना लेते, कोई ढंग की जगह देख के, साफ सुथरी देखते हैं, कोई साफ सुथरा जगह मिले तो। अभी हम लोग बस बागोदरा जो है पहुंचने वाले हैं। रात के 10 बजे हैं और बागोदरा के पास हम लोग रुक गए हैं। ये एक रेस्टोरेंट है राजदेव करके, यहाँ पहले भी रुक चुके हैं। और इधर जो है वो बेड बनाने की तैयारी चल रही है और इधर बाबू अपना घूमने फिरने में लगा है। तो जी मस्त बेड बनकर तैयार है क्रेटा में, और बाबू जो है सोने की तैयारी में है। इसी को नींद आ रही थी, लवी तो अभी थोड़ी देर जगेगी। तो जी हम लोग रेडी हैं आगे निकलने के लिए और 10:05 हो गए हैं। मैं और वीना अब आगे बैठेंगे, गप्पे मारेंगे और ड्राइव करेंगे। नहीं जी? हाँ। ऐसा है कि लवी 9th में आ गई है और वीकली इसका टेस्ट होता रहता है, और 10th में आ जाएगी तो और भी कम निकलना हो जाएगा क्योंकि 10th बोर्ड है, पता ही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रवि अकेले ही भाग जाए घूमने के लिए, हम लोग को घर पे छोड़ दे, फिर बाद में इनको सोलो ट्रिप करने में मजा आने लग जाए। अरे वो तब का तब देखेंगे, अभी तो अपन फैमिली के साथ ही मजा आता है, अकेले में तो कभी गए भी नहीं, मजा भी नहीं आएगा। और 10th में चूंकि लवी आ जाएगी तो अगले साल से रोड ट्रिप थोड़ा कम तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर घूमना मुश्किल है फिर बोर्ड एग्जाम की वजह से। रात के करीब 10:30 बजे हैं और अभी हम लोग बावला क्रॉस कर रहे हैं। पीछे राइट साइड में BPCL का कोको पंप गया। खैर गाड़ी में तेल तो अभी पूरा है, तो अभी तेल की टेंशन नहीं है। और यहाँ से अब अहमदाबाद हार्डली आधा घंटा और लगना चाहिए। देखिए यहाँ टोल प्लाजा जो है वो बन रहा है बावला के पास, लेकिन फिलहाल ये ऑपरेशनल नहीं है। रात के 11:10 हुए हैं और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अहमदाबाद शहर का नज़ारा। शनिवार का दिन है, शहर पूरा एक्टिव है। शनिवार को वैसे भी अहमदाबादी सोते नहीं हैं, रोड पर बाइक लेकर कार लेके घूमते हुए मिलेंगे। और अभी तो भाई यहाँ के हिसाब से रात जमा हुई है, 2-3 बजे से पहले यहाँ मार्केट बंद ही नहीं होता है खाने पीने वाला। और हम लोगों को राजकोट से आज यहाँ अहमदाबाद तक आने में
करीब 4.5 घंटे लगे हैं। तो अहमदाबाद में ही अपन एक जगह रुक गए। ये कोई मारुति नंदन रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट है। इसके बाहर ही एक चाय की यहाँ टपरी है, गाड़ी लगा दी है। बच्चे दोनों अभी तक सोए नहीं है, जगे हुए हैं, तो अपन यहाँ थोड़ा चाय पी ले। तो भाई साहब मेरे को तो नींद आने लगी थी। एक्चुअली जो नॉर्मल टाइम है सोने का मेरा 10:30 से 11, और अभी 11:20 हो रहे हैं। तो वो ये पहली जो है ना नींद की, ये पहला झोंका होता है नींद का। अगर इसको एक बार सही से पार कर जाए ना, फिर अब 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, 1:30-2 बजे तक। तो नाइट ड्राइविंग में ना यही होता है कि पहला जो आपका नॉर्मल स्लीपिंग टाइम है ना, उस समय नींद का झोंका है, उसको किसी तरह से चाय वाय पी करके पार कर ले, फिर अगले आपको 1.5-2 घंटे तक नींद नहीं आएगी। तो बहुत मस्त चाय मिली यहाँ पर और एकदम नींद उड़ गई। रात के करीब 11:30 बज गए हैं। एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है। मैडम भी अभी साथ दे रही, ये भी जगी हुई है, जबकि तुम सोई हो जी दोपहर में? दोपहर में नहीं सोई। दोपहर में तो तैयारी करते रह गई ना, पैकिंग वैकिंग, खाना वाना। एनीवे सब चंगा सी। और अब निकलते हैं आगे। अभी ड्राइव किया जाएगा 1.5-2 घंटे और इधर अपन निकलते समय कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह ले लिए मंचिंग करने के लिए। मुंह चलता रहता है ना तो नींद जल्दी नहीं आती। 11:40 PM और अभी हम लोग जो है गांधीनगर क्रॉस कर रहे हैं। राजकोट से करीब 245 किलोमीटर हमने कवर किया है और अब माइलेज 23.1 kmpl का शो हो रहा है। रात के 12 बजे हैं और अहमदाबाद गांधीनगर क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए वापस नेशनल हाईवे 48, दैट इज मोटा चिलोडा है ये शायद। और अब यहाँ से हम लोग हाईवे पर आ जाएंगे और यहाँ से बढ़ेंगे अब हिम्मतनगर की तरफ। रात के 12:15 हुए हैं। अहमदाबाद से हम लोग करीब 40 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। राजकोट से बात की जाए तो 280 किलोमीटर्स कवर्ड। और पीछे एक फ्लाईओवर जो है ना वो बंद था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हाईवे ओवरऑल ठीक ही मिल रहा है, बट कहीं कहीं छोटे मोटे इसमें गड्ढे मिल रहे हैं, जो बारिश के कारण अभी जो है ना रोड थोड़ी डैमेज हुई है। बाकी स्ट्रीट लाइट्स कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो है ना हर जगह ऑफ ही मिल रहा है। आज हाईवे पर अच्छा खासा जो है ना बस का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। खूब सारी नाइट बसेस मिल रही हैं और इन्हीं के बीच में अपन भी लहराते हुए जो है हिम्मतनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के करीब 12:30 बजे हैं और अभी हम लोग प्रांतिज क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए हाईवे टूटा फूटा हुआ है। यहाँ जो है ना फ्लाईओवर का काम चल रहा है, अब ये नया बन रहा है शायद, मुझे तो लग रहा है। नीचे जो है ना बरसात की वजह से सड़क जो है वो सही स्थिति में नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 4:40 हुए हैं। हम लोग अभी हिम्मतनगर और शामला जी के बीच में है। पीछे गाड़ी खड़ी है। और हुआ क्या कि हिम्मतनगर क्रॉस करने के बाद एक ढाबे पर अपन रुक गए और वहीं पर गाड़ी लगा के हम लोग सो गए करीब 3-3.25 घंटा। और अभी 4:30 बजे वहाँ से चले हैं। 10-15 मिनट के बाद दूसरे ढाबे पर रुक गए कि सुबह की 1 कप चाय पी लूँ और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी माहौल ऐसा है कि गाड़ी में सब लोग सो रहे हैं। हाईवे की कंडीशन की बात करूं तो हिम्मतनगर के बाद हाईवे थोड़ा डिस्टर्ब मिल रहा है। कहीं कहीं पुल पुलिया का काम चल रहा है और बरसात की वजह से रोड भी कहीं कहीं डैमेज है। तो गाड़ी क्या हो रही है कि अचानक 80-90 की स्पीड पे चल रही है, फिर ब्रेक मार के आ जाओ 20-30 की स्पीड पे, फिर स्पीड बनाओ। तो वैसे ही अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो जी चाय वाय पी ली मैंने और करीब 4:50 हुए हैं। अब यहाँ से निकला जाए। हाईवे पर अभी ट्रैफिक जो है ना बहुत कम मिलता है, तो सुबह के टाइम ना डिस्टेंस थोड़ा जल्दी कवर होता है। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग शामला जी क्रॉस कर रहे हैं। और बाबू सोकर उठ गया है तो आगे की सीट पर आकर बैठ गया है। बाकी माँ बेटी जो हैं वो सो रहे हैं। तो जी अब हम लोग राजस्थान इंटर कर रहे हैं और ये एंट्री राजस्थान की
तो स्वागत है आपका राजस्थान में। अभी हम लोग रतनपुर बॉर्डर जस्ट क्रॉस किए हैं और करवी रोड से या जो घाट सेक्शन आता है ना वो स्टार्ट हो गया है। और घाट सेक्शन है तो ट्रक्स जो है वो काफ़ी स्लो चल रही हैं, बसेस भी काफ़ी स्लो चल रही हैं। इसी में अपन जो है ना दाएं बाएं करके निकल रहे हैं। अपन भी 70 के नीचे ही चल रहे हैं, 60-70 पर। वैसे भी घाट्स में रूल होता है कि जिस गियर में आप गाड़ी उतारे उसी गियर में गाड़ी चढ़ाएगी। तो 4th 5th गियर में अपन चल रहे हैं और आराम से चल रहे हैं, हड़बड़ी कोई नहीं है। 9:30-10 बजे तक पहुंचेंगे। होटल का चेक इन टाइम भी 10 बजे के बाद ही होता है। तो सुबह के 5:30 बजे हैं और बिच्छीवाड़ा के पास हमें BPCL का कोको पंप मिल गया। तो अपन जो है ना यहीं पर डीजल टैंक फुल करवा ले रहे हैं। घर से हम लोग करीब 390 किलोमीटर चल चुके हैं और करीब 170 किलोमीटर के आसपास और जाना है। हम लोग सबसे जो लॉन्गेस्ट रूट होगा ना वाया उदयपुर वो यूज़ कर रहे हैं। हिम्मतनगर से भी एक रास्ता अंदर की तरफ से जाता है, बट चूँकि रात में जाना था और वो रास्ता हमारे लिए थोड़ा अननोन था, तो हमने सोचा कि थोड़ा लंबा रूट पड़ेगा तो क्या उदयपुर होकर ही चलते हैं। कम से कम इधर तो क्या है कि 4 लेन 6 लेन हाईवे उदयपुर तक मिलेगा, उसके बाद फिर उधर थोड़ी दूर के लिए 50-100 किलोमीटर के लिए हमें नॉर्मल 2 लेन हाईवे पर चलना होगा। और बाबू जो है ना उठ के घूमना फिरना चालू कर दिया। ये उठ गया है, माँ बेटी सो रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग खेड़वाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। अब जो ट्रक का ट्रैफिक है थोड़ा मिलने लगा है, बट फिर भी रिलेटिवली हाईवे खाली खाली सा ही है। और हाईवे अब इधर जो है ना ठीक मिल रहा है, मतलब जब से हम लोग वो गुजरात से राजस्थान में एंटर किए हैं। तो ये आ गया जी खेरवाड़ा के बाद वाला टोल। अच्छा, टोल की जो होगी ना जितनी भी जानकारी है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना खर्चा हुआ टोल में, वो सब मैं लास्ट के 10 सेकंड में स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं। सामने ये उदयपुर वाला हाईवे है। इधर एक अच्छा रेस्टोरेंट दिख गया तो मैं वॉशरूम यूज करने के लिए रुक गया। गाड़ी में तो अभी भी माँ बेटी सो रहे हैं। यहाँ वॉशरूम क्लीन मिला तो मैं तो फ्रेश हो गया। अब माँ बेटी उठेंगे तो आगे कहीं और फिर रुका जाएगा ब्रश वगैरह करने के लिए। चूँकि अब उजाला होने वाला है, या यूं कह ले कि उजाला तो हो ही गया है, तो अब आपको जो है ना अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और सुबह सुबह हाईवे का माहौल कुछ ऐसा है, ट्रैफिक कुछ खास है नहीं, कुछ नाइट बसेस मिली और कुछ ट्रक्स चल रहे हैं। जनरली सुबह में इस समय हाईवे पे ट्रैफिक कम ही रहता है, 6-6:30 के आसपास। तो अपन जो है अभी 85-90 की स्पीड पर आराम से क्रूज करते हुए चल रहे हैं। और हाईवे भी जो है इधर वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। सो 6:50 AM और उदयपुर हार्डली अब 25 से 30 किलोमीटर बचा है। और बाबू की बदमाशी जो है वो कंटिन्यूअस चालू है। अब ये सीट बेल्ट खोल के पीछे जा रहा है। अब यहाँ से क्या है ना कि 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग सिटी होकर के उदयपुर क्रॉस करें, या जो नया वाला बाईपास बना है ना बिल्कुल बाहर से, उसको यूज करके। गूगल दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। और इन ट्रकों को देखिए, दोनों सेम स्पीड से ना 2 ये लेन कब्जा करके कब से चल रहे हैं। तो हम लोग अब सोच रहे हैं कि बाईपास से निकले कि सिटी से निकले, क्योंकि सिटी में भी संडे का दिन है तो ट्रैफिक कुछ खास नहीं मिलेगा, निकल सकते हैं।
तो जी उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर पहले हाईवे के बगल में एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया। वॉशरूम यहाँ क्लीन मिला तो अपन यहाँ रुक गए कि ब्रश वगैरह कर लिया जाए और थोड़ी गाड़ी भी साफ कर ले। मैडम का कहना है कि उदयपुर सिटी होकर चला जाए, उदयपुर में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाएगा। तो भाई अब यहीं हम लोग ब्रश कर लेंगे और फिर यहाँ से उदयपुर सिटी में इंटर करेंगे। मैंने और रवि ने डिसाइड किया कि अब हम लोग बेड फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अब लवी ने भी ब्रश कर ही लिया है, तो अब उसको अगर सोना होगा तो पीछे वाली सीट पर मैं और दैविक आगे बैठ जाएंगे और वो पीछे वाली सीट पे आराम से सो सकती है। तो जी लवी भी उठ गई, ब्रश कर ली, सारा सामान जो है ना सलीके से अरेंज हो गया और वापस जो है ना सीट उठा दिया है। बस अब 5 मिनट में हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। जब शॉर्ट नोटिस पे ऐसे जाना होता है ना, एक दिन की ट्रिप जो होती है 2 दिन वाली, इसमें हम लोग कुछ खास स्नैक्स नहीं घर पे बनाते हैं। वही खाखरा ले लिया और क्या कुछ फ्रूट्स ले लिए, बनाना ले लिया और मतलब जो भी है चिप्स वगैरह लेके निकल चलते हैं। तो वही कुछ कुछ रखी है अभी ना, अभी फिलहाल वही खाया जाएगा और फिर देखते हैं उदयपुर में कोई स्टॉल अच्छा मिला या रेस्टोरेंट चालू तो कुछ खाया जाएगा, कचौड़ी पोहा जो मिल जाए। सामने का व्यू देखिए, क्या मस्त व्यू है। ऊंचे ऊंचे हरे हरे पहाड़ मानसून के बाद और इनके बीच में सांप जैसी लहराती है सड़क और सड़क पर धीरे धीरे 70 से 75 की स्पीड पर अब हम लोग उदयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए जी, अब आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ऊपर से फ्लाईओवर, यही है उदयपुर का न्यू बाईपास। और हम लोग लेकिन सीधे कंटिन्यू करेंगे अभी सिटी की तरफ, ओल्ड बाईपास से जाएंगे। और अगर दिल्ली विल्ली साइड जाना होता ना, भीलवाड़ा साइड, तो हम लोग यहीं से टर्न ले लेते और चले जाते इस बाईपास पे। देखिए आगे बोर्ड भी लगा हुआ है, नाथद्वारा और चित्तौड़गढ़ के लिए लेफ्ट मुड़े, मतलब बाईपास ले और उदयपुर सीधा स्ट्रेट। अब जो है ना ट्रक्स का उदयपुर में जाना दिन में बैन हो चुका है जब से ये बाईपास ऑपरेशनल हुआ है। अब यहाँ से उदयपुर हार्डली आई थिंक 10 से 12 किलोमीटर और है। और ये जी उदयपुर का वेलकम गेट, उदयपुर 13 राजसमंद 61, सीधा चले गए तो ये उदयपुर का ओल्ड बाईपास है। पहले ये नॉर्मल 2 लेन हुआ करता था, अभी भी 2 लेन ही है, बट दूसरी तरफ भी रोड का काम हो रहा है। खैर अब नया बाईपास बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पूरा सिटी के अंदर नहीं गए हैं, ओल्ड बाईपास से क्रॉस कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ मिल गया अच्छा खाने पीने का तो रुक जाया जाएगा। उदयपुर करीब 490 किलोमीटर पड़ा हमें राजकोट से और सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो 13 घंटे लग गए, जिसमें 4 घंटे या 3.5 घंटे तो अपन सोने में ही निकाल दिए। तो हम लोग बाईपास पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं और देखिए सामने बोर्ड पर सुखेर 7 किलोमीटर, माउंट आबू 162, रनकपुर 92। तो बाईपास पर अपन रुक गए क्योंकि भाई सामने दिख गया जैन कोटा कचौरी। कोटा की यादें ताज़ा हो जाएंगी। यहाँ पोहा और कचौड़ी दोनों अवेलेबल है, तो जो है अपना ब्रेकफास्ट जो है वो अब यहीं होगा। ये देखिए जी, 2 प्लेट पोहा, 2 प्लेट कचौड़ी और क्या ऑर्डर किया है जी, जलेबी बोल दी है। तो जी मस्त पोहा खाने के बाद जलेबी लिया है। कैसा है लवी? एकदम गर्म है ना, एकदम गर्म क्रिस्पी। रोड ट्रिप का यही मजा है कि जहाँ अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह देखा और वहाँ आप खा लिए। ये प्लान में थोड़े तक, ये प्लान में था भी नहीं हमारे, मिल गया अच्छा जगह, खा लिए। कभी कुछ एक्सपीरियंस खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, ये मीठा वाला एक्सपीरियंस था। बढ़िया ब्रेकफास्ट हुआ। अब हम लोग यहाँ से आगे जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े और उदयपुर ऑलमोस्ट अब क्रॉस हो चुका है। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी हम लोग बस उदयपुर बाईपास कर रहे हैं, थोड़ी देर में नेशनल हाईवे पर आ जाएंगे। तो सिटी क्रॉस करके अब ये हम लोग फिर से नेशनल हाईवे 27 को कनेक्ट कर रहे हैं। ये वही नेशनल हाईवे है जो उधर आसाम से लेकर पोरबंदर तक जाता है और हमारे राजकोट से भी गुजरता है। अब इस पर हम लोग कुछ किलोमीटर्स तक चलेंगे और फिर इस हाईवे को छोड़ करके राइट मुड़ेंगे कुंभलगढ़ के लिए।
सामने आप नज़ारे देखिए, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उसके बीच में ये सड़क। इस सड़क पर हम लोग बहुत पहले से ड्राइव करते आ रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत हाईवे है और ये सीधे जो है ना आपको पिंडवारा होकर के मेहसाना चला जाएगा। पहले जब पटना से अपन आते थे गुजरात घूमने तो इसी हाईवे को यूज करते थे उदयपुर से उधर जाने के लिए। रवे हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पूछ ले तू कदे मेरा हाल वे। रवे हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पूछ ले तू कदे मेरा हाल वे। हासे अच तेरे मेरी। हमें इस हाईवे पर और करीब 1.5-2 किलोमीटर चलना है और अफसोस इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा और मुड़ जाएंगे हम लोग एक स्टेट हाईवे पर और उस पे करीब हमें और 50 किलोमीटर जाना है कुंभलगढ़ के लिए। ये गोगुंदा से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं और गोगुंदा का अपना इतिहास बहुत रोचक है। गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो जी सामने बोर्ड पे देखिए हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ के लिए दाहिने मुड़े और ये हम लोग हाईवे छोड़ करके हाईवे के नीचे से अब जा रहे हैं। अब करीब 55 से 57 किलोमीटर बोर्ड पर दिखा रहा है कुंभलगढ़ होगा। तो ये जो स्टेट हाईवे कुंभलगढ़ वाला है इसकी कंडीशन देखिए, हाईवे से अभी उतरे हुए हमें 1 से 2 किलोमीटर हुए हैं। कंडीशन ठीक ही है क्योंकि ये टूरिस्ट वाली सड़क है ना। इस पर अपन 2 साल पहले भी आए थे नोएडा से उदयपुर घूमने, तो हल्दी घाटी वगैरह गए थे। उस समय हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में था। फिलहाल तो ठीक दिख रहा है, अब आगे का जो सिचुएशन होगा मैं दिखाते चलूंगा। तो करीब 7-8 किलोमीटर चलने के बाद स्टेट हाईवे पर ये पहला बड़ा कस्बा अपन क्रॉस कर रहे हैं, नाम है लोसिंग और यहाँ तक रोड की कंडीशन हमें अच्छी मिली है। 8:45 AM हम लोग राजकोट से 532 किलोमीटर चल चुके हैं और हमें हार्डली 50 किलोमीटर या उससे कम ही जाना है, 47-48। और ये कुंभलगढ़ वाला हाईवे देखिए, अभी लगता है रिसेंटली रिपेयर हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशन में है और विड्थ भी बहुत ज़्यादा है इसकी। हम अभी पहाड़ों की तराई में चल रहे हैं, पर अरावली पर्वत की पहाड़ियों की तराई में, और ये ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड या हिमाचल में चल रहे हैं और छोटे छोटे घर और खेत के सब आ रहे हैं। आजा मुड़िया मार दिया मैनू है जुदाइयां, आजा मुड़िया मार दिया मैनू है जुदाइयां। चार 5 किलोमीटर की अच्छी चौड़ाई वाली रोड पर चलने के बाद ये है कुंभलगढ़ वाला पुराना वाला हाईवे। इधर चौड़ीकरण का काम अभी नहीं हुआ है। देखिए घाट में अपन चल रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और मजा तो आ रहा है भाई साहब इधर पहाड़ों में चलाने में। बस यही है कि अब रोड इधर पतली है तो आदमी 4th और 5th गियर में 50-60 की स्पीड पे चल पा रहा है। बट व्यूज देखिए, व्यूज कितने औसम है और ट्रैफिक कम है, इसीलिए ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर के थोड़े पतले स्ट्रेच के बाद देखिए हाईवे फिर चौड़ा हो गया। इसका मतलब कुंभलगढ़ तक पूरा ये हाईवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आने वाले समय में इसी तरह से हाईवे पूरा चौड़ा हो जाएगा। इधर देखिए रोड बना नहीं है, किसी गांव से गुजर रहा है, टूटा फूटा सड़क है, इसीलिए गूगल थोड़ा जो है ना टाइम ज्यादा दिखा रहा है कुंभलगढ़ पहुंचने का। अदरवाइज मुझे लगा कि भाई 50-60 किलोमीटर के लिए 2 घंटे क्यों दिखा रहा था, अब समझ में आ रहा है। करीब 2 किलोमीटर के खराब स्ट्रेच के बाद देखिए फिर से एक बढ़िया स्ट्रेच आ गया रोड का। ऐसा ही रोड अभी हमें फिलहाल मिलेगा लग रहा है कुंभलगढ़ तक। कुंभलगढ़ और करीब होगा 40 किलोमीटर के आसपास और मतलब व्यूज औसम है, इसीलिए बुरा नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है।
और कंस्ट्रक्शन वाली ट्रक्स भी घूम रही है जी। इधर कंस्ट्रक्शन का काम तो हो ही रहा होगा। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से रोड जा रही है। सही में भाई वो हिमाचल वाली फीलिंग है। देखिए सामने क्या मस्त व्यू है। आधे पहाड़ ऊपर बादलों से ढके हुए हैं और नीचे एकदम नीचे घनघोर, नीचे बहुत तेज धूप है। बहुत बढ़िया नजारा, लेकिन बीच में फिर से खराब सड़क आ गई। ये देखिए कितना मस्त व्यू है यहाँ पे। हाँ क्या पानी आ रहा है। नहीं नदी है। अब ये देखिए इधर के नज़ारे, क्या मस्त नदी बह रही है और नदी के किनारे किनारे अपन चल रहे हैं। नदी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उसके बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन सड़क और इसी पर हिचकोले खाते हुए हम लोग मजा लेते हुए चल रहे हैं। इसका भी अपना ही फन है। ये शायद बनास नदी है। क्या कलकल बहती हुई नदी है जी। रुक के फोटो तो लिया जाए। हैं? इतने मनमोहक नज़ारे थे कि रहा नहीं गया। अपन रुक ही गए कि थोड़ा टाइम लगे तो लगे भाई, इन व्यूज़ को भी एंजॉय करें, क्योंकि लौटते समय तो अपन ये रास्ता लेंगे नहीं, कोई और रास्ता लेने का प्लान है। और इधर लवी भी उतर रही है और इधर देखिए गाड़ी क्या पहाड़ों के नीचे खड़ी है। हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और मैडम भी आ गई। तो नदी के किनारे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ चले। हाईवे अगेन वैसे ही है, कहीं अच्छा मिल रहा है कहीं खराब मिल रहा है, ढेर सारे डाइवर्जन है। और अभी जो है ना कुंभलगढ़ और 30 किलोमीटर्स है। 9:30 बज रहा है तो गूगल दिखा रहा है आप 10:30 तक हम लोग पहुंच पाएंगे। क्या मस्त व्यू है आगे भाई। देखो ऊपर में है ना एकदम बादल उड़ रहे हैं। ये हाईवे भले ही अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट जहाँ बना हुआ है ना वहाँ बढ़िया बना हुआ है। लेकिन ये है कि बीच बीच में खराब पैच बहुत आ रहे हैं और खूब सारी नदियां हमने क्रॉस की, क्योंकि मानसून का टाइम है ना, तो नदियों में पानी भी भर भर के आ रहा है। तो ये ड्राइव है तो बहुत सीनिक, बट थोड़ी टायरिंग और टाइम टेकिंग है। और इस ड्राइव में ना आपके गाड़ी के ना सस्पेंशन बढ़िया से चेक हो जाएंगे। तो अगर गाड़ी पुरानी है और सस्पेंशन आपको लगता है थोड़ा ढीला है, तो भाई साहब इधर लेकर ना ही आए, सस्पेंशन बैठने का पूरा खतरा है। तो ये जगह का नाम है कोलवाड़ा। कुंभलगढ़ फोर्ट के जस्ट नीचे वाला एरिया है ये। यहाँ से फोर्ट होगा करीब 5 किलोमीटर और हमारा जो रिजॉर्ट है जो हमने बुक कर रखा है वो भी यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर है। तो जस्ट अब अपन पहुँचने वाले हैं। सॉरी, इस जगह का नाम केलवाड़ा है। चलते चलते एक और ऑसम व्यू मिला कुंभलगढ़ पहुंचने से जस्ट पहले, तो अपन फिर से रुक गए। देखिए ना यहाँ कितना पानी जमा है। ये कोई बड़ी सी नदी है, अब इधर के लोकल लोग ही बताएंगे। और मैडम कहने लगी कि रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। और देखिए ऊपर पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे। और एक बात बताऊं, यहाँ मौसम में ठंडक है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। हल्की हल्की सी वो मीठी मीठी सी ठंडक है। टेम्परेचर जो है वो गाड़ी में 22-23 डिग्री दिखा रहा है। और मानसून का टाइम है तो बैराज में पूरा पानी भरा हुआ है। क्या मस्त पानी गिर रहा है यहाँ पे। तो जी हम लोग कुंभलगढ़ पहुँच गए हैं और एक से एक बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं। और इन्हीं सब के बीच में अपना भी रिजॉर्ट है, लेकिन अभी आगे है 1 किलोमीटर और हमें जाना है बस। तो करीब 16 घंटे और 570 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए राजकोट से कुंभलगढ़। पीछे हमारा रिजॉर्ट है जहां हमारी बुकिंग है। मैडम जो है वो सामान निकाल रही है। टाइम आ गया है कि ब्लॉग को एंड किया जाए। रास्ते का सारा कंडीशन मैंने दिखाई दिया। बस ये क्या है ना कि उदयपुर हाईवे से जब आप छोड़ेंगे ना तो करीब ये 40 किलोमीटर का स्ट्रेच टूटा फूटा मिला, जिसमें हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा। बाकी नज़ारे बहुत अच्छे थे, ड्राइव में पूरा आनंद आया, कोई खास थकावट है नहीं। अब दिन भर घूमेंगे फिरेंगे, वो सब आप अगले ब्लॉग में देखना। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।